भारत और पाकिस्तान के बीच में सीएस फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरा भारत पाकिस्तान का जो तनाव चल रहा था उसका गेम ही चेंज कर दिया। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल की ऐसी इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि जिससे आपको आपके भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा गेम चेंज किया कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पाकिस्तान को बाध्य होकर ये सीएस फायर करना पड़ा। जो पाकिस्तान एक दिन पहले तक एटम बम चलाने की धमकी दे रहा था, वो पाकिस्तान घुटनों पर कैसे आ गया। तो आज हम बता रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा गेम चेंज किया कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव पहलगाम में हुए पर्यटकों पर हमले के बाद शुरू हुआ था और भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसके तहत पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे, आतंकवादियों के गढ़ थे, उन पर सटीक निशाना लगाया और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंपों पर ऐसा अटैक किया कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं हो रही थी, लेकिन 10 मई की सुबह अब जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के नूर मोहम्मद एयरपोर्ट के पास गिरी, वैसे ही पूरा गेम चेंज हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल के नूर मोहम्मद एयरपोर्ट पर गिरी और नूर मोहम्मद एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है इसके एयरपोर्ट के पास ही पाकिस्तान का जो एटमी ठिकाना है, पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो इसी एयरपोर्ट के पास रखे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि किराना हिल्स है, सर्वोदय है और आपका ये नूर मोहम्मद एयरपोर्ट है, ये सब आस ही पास है। तो नूर मोहम्मद एयरपोर्ट के पास में सर्वोदय और किराना हिल्स में पाकिस्तान का पूरा परमाणु जखीरा है, यानी कि परमाणु हथियार जो पाकिस्तान के हैं वो यहीं पर रखे थे। और ब्रह्मोस मिसाइल ने जब इसी टारगेट किया और नूर मोहम्मद एयरपोर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ऐसी भी मीडिया में खबरें हैं, अस्पष्ट खबरें हैं, हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हुई है, कि जो ब्रह्मोस मिसाइल ने जो सटीक निशाना लगाया था भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से, वो सटीक निशाना ऐसा लगा कि पाकिस्तान में जो परमाणु बम उनके जहाँ जखीरा रखा है वहाँ पर कुछ रेडियंस भी फैला हुआ है। क्यों पाकिस्तान में ये रेडियंस फैला हुआ है, इसके बाद के सबूत ऐसे हैं कि जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीएस फायर हुआ, वैसे ही पाकिस्तान में अमेरिका का एक विमान उतरा। इस विमान में अमेरिका के न्यूक्लियर के टॉप वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थे। इस साइंटिस्टों का एक दल जहाँ पर ये परमाणु हथियार पाकिस्तान के रखे थे, सर्वोदय एयरपोर्ट और आपके किराना हिल्स और नूर मोहम्मद के आसपास ही उतरा। और इसने वहाँ पर जो आपका जो साइंटिस्टों का दल आया था अमेरिका से, ये वही साइंटिस्ट थे जो कि न्यूक्लियर मतलब यानी परमाणु विशेषज्ञ थे और इन्होंने वहाँ पर जांच पड़ताल की। अब अचानक पाकिस्तान में अमेरिका के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों का उतरना इस बात को इस प्रमाणित करता है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं रेडियंस जरूर फैला हुआ है। तो इसी के कारण वहाँ पर उतरा था। और दूसरा है कि रेडियंस को रोकने के लिए जो चीज़ें चाहिए पड़ती हैं वो मिस्र का ये पब्लिक विमान है जिससे कि माल वगैरह धोया जाता है, वो भी आया। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पूरा गेम चेंज कर दिया। अगर ब्रह्मोस मिसाइल थोड़ी सी भारत और नसी लगाता तो हो सकता है कहता था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कुछ नुकसान पहुंचता। और इसी के कारण जैसे ही ये खबरें CIA से ये खबरें अमेरिका में पहुंची, वैसे ही अमेरिका में हाहाकार मच गया, क्योंकि अमेरिका को इस बात का सपने में भी गुनून नहीं था कि भारत ऐसा निशाना लगाएगा कि जिससे कि पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना ही खतरे में पड़ जाएगा। और जब अमेरिका के पास में ये खबरें पहुंची, पाकिस्तान के सरकार को भी जब ये पता पड़ा कि भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल ने जो निशाना लगाया है उससे उसके जो परमाणु जखीरा है, परमाणु हथियार हैं, वो खतरे में आ गए हैं, तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। और पाकिस्तान ने तत्काल अमेरिका के फ़ोन लगाया और अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने
वहाँ के अब जो विदेश मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से बात की और भारत को इस बात के लिए राज़ी करने के लिए कहा कि वो CSFR कर ले। और उन्होंने पूरी जानकारी अमेरिका को दी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से जो निशाना लगा है उससे क्या नुकसान हुआ है। हालांकि अब पाकिस्तान ये सब चीज़ों को छिपा रहा है, लेकिन ये बात एक हद तक सही भी है कि पाकिस्तान जो ब्रह्मो के परमाणु ठिकाने थे उस पर ब्रह्मोस का निशाना बिल्कुल सटीक बैठा है। और ब्रह्मोस मिसाइल ही वो मिसाइल है जिसने कि पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। और ब्रह्मोस भारत की एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है, हम इसको ब्रह्मास्त्र इसलिए कह रहे हैं कि ये ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है और दुनिया के कई देश इसको खरीदना चाहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम फिलिस्तीन का है। फिलिस्तीन और चाइना के बीच में जो समुद्र के सीमा को लेकर जो आपस में टनाटनी चल रही है, तनातनी, उसके लेकर फिलिस्तीन ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं। और एक और बड़ा मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया, वो भी भारत से जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला है। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत का ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जिसका निशाना कभी नहीं चूक सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पूरा गेम चेंज करके रख दिया है।